हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर सब्जेक्ट फार्माकोथेराप्यूटिक्स का चैप्टर फर्स्ट। अब चैप्टर फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या? तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो आपका फार्माकोथेराप्यूटिक वर्ड है, ठीक है, वो कैसे बना, फार्माकोथेराप्यूटिक्स में क्या पढ़ते हैं, फार्माकोथेराप्यूटिक्स का स्कोप क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स वर्ड है वो कैसे बना। फार्माकोथेराप्यूटिक्स वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। जो आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स वर्ड है वो टू वर्ड से मिलके बना है, मतलब कि दो वर्ड से मिलके बना है। अब वो दो वर्ड कौन कौन से हैं? पहला है आपका फार्माकोन और दूसरा है आपका थेराप्यूटिक, ठीक है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड थेराप्यूटिक का मतलब होता है डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट। तो समझ में आया कि आपको फार्माकोथेराप्यूटिक वर्ड कैसे बना। और जो हम लोग पढ़ाएंगे आपको वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाने वाले हैं। आपको इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा और उसी को आपको हिंदी में भी समझाया जाने वाला है। पीडीएफ आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ये देख रहे थे कि जो आपका फार्माकोथेराप्यूटिक वर्ड है वो आपका टू वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है आपका फार्माकोन और दूसरा वर्ड है आपका थेराप्यूटिक। अब फार्माकोन का मतलब क्या होता है? फार्माकोन मीन्स ड्रग। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? ड्रग होता है। और वही जो आपका दूसरा वर्ड है थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक का मतलब क्या होता है? तो थेराप्यूटिक मीन्स डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज। फार्माकोथेराप्यूटिक वर्ड आपका दो वर्डों से मिलके बना। पहला है फार्माकोन, दूसरा है थेराप्यूटिक। फार्माकोन का मतलब है ड्रग और आपका थेराप्यूटिक का मतलब है ट्रीटमेंट या फिर डायग्नोसिस। अब इसी को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या है आपका? फार्माकोथेराप्यूटिक शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। कितने शब्दों से मिलके बना है? दो शब्दों से मिलके बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं आपका? पहला है फार्माकोन और दूसरा शब्द है आपका थेराप्यूटिक। अब फार्माकोन का मतलब क्या है? फार्माकोन का मतलब होता है दवाइयाँ या फिर औषधियाँ, ड्रग या मेडिसिन। किसका मतलब होता है? फार्माकोन। फार्माकोन का मतलब क्या होता है? दवाइयाँ, औषधियाँ या फिर ड्रग। सेकेंड आपका वर्ड कौन सा है? थेराप्यूटिक। अब थेराप्यूटिक का अर्थ होता है किसी रोग की पहचान, मतलब कि डायग्नोसिस, या फिर उपचार, मतलब कि ट्रीटमेंट। अगर हम इन दोनों वर्ड को कंबाइन करें, आपस में मिलाएं, तब आपका क्या बनता है? दवाओं के माध्यम से बीमारी का उपचार। किसके माध्यम से? दवाओं के माध्यम से बीमारी का उपचार। ये मतलब है आपके फार्माकोथेराप्यूटिक्स का। समझ में आया होगा आपका कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स वर्ड कैसे बना। फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि फार्माकोथेराप्यूटिक जो आपका वर्ड है वो टू वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट वर्ड है आपका फार्माकोन एंड सेकंड वर्ड है आपका थेराप्यूटिक्स। फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग एंड थेराप्यूटिक मीन्स होता है डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आपका क्या बनता है कि दवाइयों के माध्यम से कैसे हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करें, कोई भी डिजीज है उसका ट्रीटमेंट करें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो आपका फार्माकोथेराप्यूटिक वर्ड है वो कैसे बना। अब हम लोग फार्माकोथेराप्यूटिक में क्या पढ़ते हैं इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? डिफिनेशन की। फार्माकोथेराप्यूटिक्स डिफिनेशन क्या है? फार्माकोथेराप्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील विथ द यूज ऑफ ड्रग्स इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। फार्माकोथेराप्यूटिक जो आपकी फार्माकोथेराप्यूटिक है वो फार्माकोलॉजी की ही क्या है? शाखा है, मीन्स ब्रांच है। इसमें क्या करते हैं? जो बीमारी के उपचार और रोकथाम के लिए दवाओं के उपयोग से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है आपकी? कि बीमारियों के उपचार और रोकथाम के दवाओं के उपयोग से संबंधित होती है। कोई भी डिजीज हुई है, ठीक है, कोई भी बीमारी हुई है, उसको ड्रग या फिर दवाइयों के माध्यम से कैसे ठीक करना है या फिर उस डिजीज को कैसे रोकना है जिससे कि बढ़ ना पाए, उसी में हम लोग क्या करते हैं? फार्माकोथेराप्यूटिक में पढ़ते हैं।
फिर दूसरा है आपका इट एक्सप्लेन हाउ ड्रग्स वर्क, व्हाट डज इज नीडेड एंड व्हाट इफेक्ट इट विल हैव ऑन द बॉडी। इसमें क्या है, क्या एक्सप्लेन करती है, जो आपकी फार्माकोथेराप्यूटिक्स है वो क्या एक्सप्लेन करती है कि जो भी आपकी ड्रग है वो कैसे वर्क कर रही है, कितनी डोज हमको लेना है और वो कैसे हमारी बॉडी पे क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। ये किसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसमें फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या बताती है कि जो दवा है, ठीक है, कोई भी दवा है वो हमारे शरीर पे कैसे असर करती है, उस दवा की कितनी डोज लेना है और उसके क्या क्या प्रभाव हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट है, ये सारा का सारा हम लोग फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपका क्या है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फार्माकोथेराप्यूटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी दैट डील विथ द यूज ऑफ ड्रग इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। क्या है आपकी फार्माकोलॉजी, जो फार्माकोथेराप्यूटिक है वो आपकी फार्माकोलॉजी की ही ब्रांच है। इसमें हम लोग बीमारियों के उपचार और रोकथाम के लिए दवाओं के उपयोग से संबंधित होती है। किससे संबंधित है, ठीक है, बीमारियों के उपचार और दवाओं के उपयोग से संबंधित होती है। फिर सेकंड है इट एक्सप्लेन्स हाउ ड्रग वर्क्स, व्हाट डोज इज नीडेड एंड व्हाट इफेक्ट इट विल हैव ऑन द बॉडी। कि कोई भी ड्रग है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या बताती है, क्या एक्सप्लेन करती है कि कोई ड्रग है वो हमारी बॉडी पे कैसे वर्क कर रही है, ठीक है, उसकी डोज कितनी लेनी है, क्या ज़रूरत है, मतलब कि कितनी डोज लेनी है और साथ ही साथ उसका हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट है, ये सारा का सारा हम लोग फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग फार्माकोथेराप्यूटिक्स के स्कोप की बात करेंगे कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स के क्या क्या स्कोप है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो आपका स्कोप है ड्रग सिलेक्शन, मतलब कि दवा के चयन में। अब दवा के चयन में कैसे स्कोप है, हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द मोस्ट अपोरेटेड ड्रग फॉर स्पेसिफिक डिजीज। क्या है आपका, हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड ड्रग फॉर ए स्पेसिफिक डिजीज। किसी विशेष बीमारी के लिए सबसे उपयुक्त दवा का चयन करने में मदद करता है। कौन करता है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स करता है। ठीक है, क्या है आपका, किसी विशेष बीमारी, कोई भी हमको डिजीज हुई है, ठीक है, उसके लिए हमें कोई मेडिसिन लेनी है, उसमें कौन हेल्प करता है, आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स करता है। सेकंड है आपका डोज डिटर्मिनेशन। अब डोज डिटर्मिनेशन क्या है आपका, खुराक का तय करना। ठीक है, क्या है आपका, खुराक का तय करना। डिटरमाइंस द करेक्ट डोज बेस्ड ऑन पेशेंट्स एज, वेट एंड कंडीशन। रोगी की उम्र, वजन और बीमारी की स्थिति के अनुसार सही खुराक तय करता है। कौन करता है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स करता है। ठीक है, पहला आपका स्कोप क्या है, ड्रग सिलेक्शन में। ड्रग सिलेक्शन में कैसे, किसी विशेष बीमारी के उपयुक्त दवा का चयन में मदद करता है कि कौन सी दवा है जो सबसे बेस्ट रहेगी, जो डिजीज हुई है हमको उसको ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन सी है। सेकंड है आपका डोज डिटर्मिनेशन। अब डोज डिटर्मिनेशन क्या है, डिटरमाइन द करेक्ट डोज बेस्ड ऑन पेशेंट एज, वेट और क्या आपका एंड कंडीशन। रोगी की उम्र, वजन और बीमारी की स्थिति के अनुसार सही खुराक तय करता है कि कोई पेशेंट है उसका वजन 40 किलो है, एज उसकी 60 है, तो उसको कितनी डोज देनी है, ये कौन तय करता है, आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स तय करता है। अब आपका क्या और स्कोप है, इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी, मतलब कि व्यक्तिगत उपचार योजना। व्यक्तिगत उपचार योजना क्या है, ऑफर्स पेशेंट स्पेसिफिक ड्रग थेरेपी फॉर बेटर आउटकम्स। अब इसमें क्या है, हर मरीज के लिए अलग अलग दवा योजना जिससे अधिक प्रभावी उपचार संभव हो सके। एक पेशेंट को दूसरी दवा दी जा रही है, दूसरी पेशेंट को दूसरी दवा दी जा रही है, मतलब कि कोई अलग पेशेंट है उसको कोई भी डिजीज हुई है तो हर डिजीज के लिए क्या है, अलग अलग दवा है, इसमें भी आपका हेल्प करता है, मतलब कि इंडिविजुअलाइज्ड थेरेपी, व्यक्तिगत उपचार योजना। फिर है आपका प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, मतलब कि रोकथाम और उपचार। हेल्प इन चेकिंग द ड्रग्स इफेक्टिवनेस एंड एडवर्स इफेक्ट। दवा कितना असर कर रही है और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, ये देखने में मदद करता है। कोई भी हमने मेडिसिन ली है वो हमारी बॉडी पे कितना इफेक्ट रह रही है, कितना प्रभाव डाल रही है और उसका कोई हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये कौन देखता है, ये आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स देखता है।
उसके बाद है आपका ड्रग मॉनिटरिंग, मतलब कि दवा की निगरानी। इसमें भी क्या है, हेल्प्स इन चेकिंग द ड्रग्स इफेक्टिवनेस एंड एडवर्स इफेक्ट। सेम आपका पहले की तरह है, पहली स्लाइड पे आया था कि जो भी हम दवा ले रहे हैं, जो भी ड्रग ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी पे कितना इफेक्ट डाल रही है और उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स देखता है। फिर है आपका रैशनल यूज ऑफ ड्रग्स, दवाओं का तर्कसंगत उपयोग। अब दवाओं का तर्कसंगत उपयोग क्या है, तर्कसंगत की बात करेंगे तो प्रमोट्स सेफ इफेक्टिव एंड पोस्ट इफेक्ट यूज ऑफ मेडिसिन। क्या है आपका, प्रमोट सेफ इफेक्टिव एंड पोस्ट इफिशिएंट यूज ऑफ मेडिसिन। दवाओं का सुरक्षित, क्या है, दवाओं का सुरक्षित, प्रभावी, सस्ती तरीके से उपयोग सुनिश्चित करता है। क्या करता है, दवाओं का सुरक्षित, प्रभावी और सस्ती तरीके से उपयोग सुनिश्चित करता है। ठीक है, स्कोप की बात कर ली कि फार्माकोथेराप्यूटिक का क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ उसका यूज किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। अब उससे पहले हम लोग बात कर ले कि ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। फार्माकोथेराप्यूटिक वर्ड कैसे बना पता चल गया, डिफिनेशन पता चल गई, स्कोप क्या है वो भी पता चल गया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव है सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग। क्या आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ड्रग। अब कैसे सेफ इफेक्टिव की बात करेंगे तो इंश्योर दैट ड्रग्स आर यूज्ड इन अ सेफ इफेक्टिव एंड रैशनल मैनर्स। यह सुनिश्चित करना कि दवाओं का सुरक्षित, प्रभावी और तर्कसंगत तरीके से उपयोग किया जाए। कैसे उपयोग किया जाए, सुरक्षित, प्रभावी, तर्कसंगत तरीके से उपयोग किया जाए। ये क्या है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव है फार्माकोथेराप्यूटिक्स का। सेकंड है आपका प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन। ठीक है, प्रॉपर ड्रग सिलेक्शन टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग फॉर ए स्पेसिफिक डिजीज और कंडीशन। किसी रोग के लिए सबसे उपयुक्त दवा का चयन करना। क्या है आपका, किसी रोग के लिए सबसे उपयुक्त दवा का चयन करना। ये क्या है आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि आगे बात करते हैं तो है आपका राइट डोज एंड ड्यूरेशन। राइट डोज एंड ड्यूरेशन में आपका क्या है, टू डिटरमाइन द करेक्ट डोज एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग थेरेपी। मीन्स क्या है, सही मात्रा मीन्स डोज और समय ड्यूरेशन तय करना जिससे दवा सही तरीके से काम करे। ये कौन तय करता है, ये किसमें ऑब्जेक्टिव में आता है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स के ऑब्जेक्टिव में ही आता है। फिर है आपका 4 नंबर पे प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज। प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज टू यूज ड्रग्स फॉर बोथ द प्रिवेंशन, प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट थेरेपी ऑफ डिजीज। बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए दवाओं का उपयोग। बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिए क्या है, दवा का उपयोग। ये भी आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। फिर नेक्स्ट पे क्या है आपका मॉनिटर ड्रग रिस्पॉन्स। अब मॉनिटर ड्रग रिस्पॉन्स में क्या आता है, जैसे कि आपका टू मॉनिटर हाउ द पेशेंट रिस्पॉन्स टू द ड्रग इफेक्टिवनेस एंड साइड इफेक्ट, कि रोगी की दवा का, ठीक है, रोगी की दवा पर प्रतिक्रिया की निगरानी करना। निगरानी करना कैसे, जैसे कि दवा असर कर रही है या कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, कि हमने कोई दवा ली है वो असर कर रही है, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे है या फिर नहीं है, कहीं ये तो नहीं वो हमारी बॉडी पे साइड इफेक्ट दिखा रही है। उसके बाद है इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ एंड रिकवरी ऑफ पेशेंट थ्रू प्रॉपर ड्रग यूज। इसमें क्या है, सही दवा उपयोग से रोगी की सेहत और रिकवरी में सुधार होता है, मतलब कि रिकवरी में सुधार होता है। टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ एंड रिकवरी ऑफ पेशेंट थ्रू प्रॉपर ड्रग यूज। अगर हम कोई सही दवा ले रहे हैं, सही मेडिसिन खा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारी हेल्थ और रिकवरी होगी, मतलब कि कोई भी डिजीज हुई है बहुत जल्दी क्या होगी, जल्दी जल्दी ठीक होगी। इसमें कौन हेल्प करता है, आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स हेल्प करता है। क्या, तो ये हमारा था आज का लेक्चर। लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना।
पीडीएफ पहले भी बता चुके हैं हम, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आगे का जो है रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।